Hello everyone. In today's classes we talk about the final accounts. In previous classes we talk about what is the basis of accounting, accounting rules, origin of accounting, general proper, how to prepare general, how to general entries and the other subsidiary books. इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। अब जब आप जनरल एंट्रीज कर चुके हो सब्सिडियरी बुक में एंट्रीज कर चुके हो, उसके आगे की प्रोसेस हम आज पढ़ेंगे कि लेजर किस तरह बनता है, फाइनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, फाइनल अकाउंट किस तरह बनाए जाते हैं, उसमें कैसे एंट्रीज की जाती है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द लेजर। A ledger is a book containing accounts in which the classified and summarizing information from the journal is posted as debit and credit. It is also called the second book of entry. हम जनरल जब प्राइमरी बुक भी कहते हैं जनरल एंट्री जनरल्स को, तब जनरल जब सबसे पहले ट्रांजैक्शन की हम एंट्री कहाँ करते हैं, जनरल में करते हैं। उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है आपके जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनको एक अलग अलग अकाउंट्स बना के अलग अलग बुक्स में रखना, उससे हम कहते हैं लेजर, खतौनी। समराइजिंग होता है आपके अकाउंट्स को, जितने भी आपने जनरल एंट्रीज करी उसको सब एक जगह समराइज करना, उससे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट, जिसमें आपके बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट आती है। तो लेजर्स आपका क्या होता है, लेजर्स आपके खतौनी, जिसमें आपके जनरल में जो आपने जनरल एंट्रीज करी है उस जनरल एंट्रीज को आप बुक्स में अलग अलग खातों में पोस्टेड खतौनी करना, उन सबको लेजर क्लासीफाई करना, अलग अलग अकाउंट बनाना, जैसे राम का अकाउंट अलग बनाना, कैपिटल का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, और उन सब से रिलेटेड एंट्री उन सब के अकाउंट्स में अलग अलग लिखना। इसे हम सेकंड बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री जनरल हो गई, सेकंड बुक ऑफ एंट्री आपकी लेजर हो गई। अब लेजर का परफॉर्मा देखो, जैसे डेट, पर्टिकुलर, फोलियो नंबर, अमाउंट, ये हो गया आपका डेबिट साइड। इसी तरह क्रेडिट साइड में वापस डेट, पर्टिकुलर, फोलियो नंबर, अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड। तो लेजर के दो साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड एंट्री डेबिट साइड वाली हो, क्रेडिट साइड वाली एंट्री क्रेडिट साइड में जाती है। जब हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट के तारीख आ जाएगी। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम, जैसे राम में अकाउंट, तो राम को जब डेबिट करना परचेज अकाउंट में, तो डेबिट साइड में जो भी आप अकाउंट की एंट्री करोगे 2 से करोगे। फोलियो नंबर, ये जनरल एंट्रीज का नंबर। उसके बाद अमाउंट ट्रांजैक्शन, उससे रिलेटेड अमाउंट आपके आ जाएगा। इसी तरह आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की डेट लिखनी है, उसके बाद पर्टिकुलर्स में अकाउंट क्रेडिट करना है, और जो क्रेडिट होगा वो बाई के नाम से होगा, और उसके बाद अमाउंट लिखना है। तो ये लेजर क्या होता है, और लेजर में एंट्री करने का तरीका। इसके बाद लेजर में ये भी ध्यान रखना, एक तो अगर आप जैसे किसी अकाउंट का खाता बनने के बाद एंड ऑफ द डे क्लोज कर देते हो, तो उसको आपको अगर डेबिट बैलेंस रह रहा है तो उसको क्लोज करना है बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और यदि क्रेडिट बैलेंस रहता है तो उसको करना है टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। इसी तरह जब आप नेक्स्ट ईयर में वो अकाउंट वापस ओपन करोगे लेजर में, तो उसका ओपनिंग बैलेंस करना है बाय टू, अगर डेबिट में बैलेंस लिख रहे हो तो टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और यदि क्रेडिट में बैलेंस लिख रहे हो तो बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। यह सब लेजर में होता है। उसके बाद हम जब आपने अकाउंट्स जनरल में एंट्रीज कर ली, लेजर में आपने अकाउंट्स को क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग में आपको क्या करते हैं, जितने भी आपने एंट्रीज करी उसको एक जगह लाना। उसमें डिफरेंट तरह के आपके फाइनल अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। फर्स्टली वी टॉक अबाउट ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? A trial balance is a bookkeeping worksheet in which the balance of all ledger are compared into debit and credit account column total that are equal. The general purpose of producing a trial balance is to ensure the entries in a company bookkeeping system are mathematically correct. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस जो लेजर्स में हमने जितने भी अकाउंट करे उन सबको एक जगह लाना, उनके बैलेंस को एक जगह लाना, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में। तो जनरल मेनली जो पर्पज़ होता है वो पर्पज़ ये होता है कि सारे अकाउंट्स को, डेबिट साइड वाले अकाउंट को डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड वाले अकाउंट को क्रेडिट साइड में करके ये देखना कि वो मैथमेटिकली
करेक्ट हो, अगर करेक्ट नहीं है तो उनमें क्या रेक्टिफिकेशन का एरर करना, और इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन वगैरह में उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो गलती क्या है उसके बारे में पता लगाना, उन गलतियों को सुधारना, ये सारा ट्रायल बैलेंस के अंदर में होता है। और ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पज़ ये होता है कि आप एक तरह का वर्कशीट होता है जिसके अंदर सारे अकाउंट्स लाए जाते हैं लेजर्स के, डेबिट साइड वाले बैलेंस डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड वाले बैलेंस क्रेडिट साइड में। उसके बाद मैच किया जाता है कि डेबिट का टोटल किसके बराबर हो, क्रेडिट के टोटल के बराबर हो। अगर टोटल बराबर नहीं हो तो उसके क्या रीजन से वो पता लगाया जाता है और उनको सुधारा जाता है। तो ये ट्रायल बैलेंस में होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस इंश्योर दैट फॉर एवरी डेबिट एंट्री रिकॉर्डेड a corresponding credit entry has been recorded in the books in accordance with the डबल एंट्री कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस ये इंश्योर करता है कि डेबिट साइड की एंट्री डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुई है और क्रेडिट साइड की एंट्री क्रेडिट साइड की एंट्री रिकॉर्ड हुई है। इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कौन से कंसेप्ट को फॉलो करता है, डबल एंट्री कंसेप्ट को फॉलो करता है। इफ द टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डू नॉट एग्री, अगर डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल एग्री नहीं करी यानी मैच नहीं करती तो डिफरेंसेस में बी इन्वेस्टिगेटेड एंड रिसॉल्व बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर। तो हमें उस डिफरेंसेस का इन्वेस्टिगेशन करना है, पता लगाना और उनको रिसॉल्व करना है। किससे पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेबिट साइड की एंट्री डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड की क्रेडिट साइड में। उसके बाद उनका टोटल लगाना है, डेबिट का टोटल किससे मैच होना चाहिए, क्रेडिट के टोटल से। दोनों की टोटल अगर मैच नहीं हो रहा है तो उस मैच के डिफरेंसेस के हमें इन्वेस्टिगेशन करके उनके प्रॉब्लम को रिसोल्व करना है। रेक्टिफाइंग बेसिस अकाउंटिंग एरर कैन बी मच लेंथी टास्क आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद अगर हमें गलती का पता करना है तो उसको सुधारने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि चेंजेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू करेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि चेंज करने के बाद हमें करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। इसलिए ट्रायल बैलेंस के समय ही हमें उन गलतियों का पता लगा के गलतियों को सुधार लेना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है। सेकंड, ट्रायल बैलेंस इंश्योर दैट द अकाउंट बैलेंस आर एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अकाउंटिंग लेजर। ट्रायल बैलेंस इंश्योर करता है कि जो अकाउंटिंग बैलेंस वो एक्यूरेटली ले लिए गए हैं क्या से, अकाउंटिंग लेजर से। थर्ड ऑब्जेक्टिव, ट्रायल बैलेंस असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस हम असिस्ट करता है किसमें, कि हमारी जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करने में और रेक्टिफिकेशन करने में। तो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव ये कि डेबिट और क्रेडिट साइड की एंट्री एक साइड लेजर से लेकर ट्रायल बैलेंस में रखना, फिर डेबिट की टोटल क्रेडिट से मिलाना। अगर नहीं मिलान हो रहा, अगर मैच नहीं हो रहा तो उसके डिफरेंसेस पता लगा के उसको रिसॉल्व करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना। नाउ जब हमने जनरल बना ली, लेजर्स बना लिए एंड ट्रायल बैलेंस बना लिए, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एवरी बिजनेसमैन हु इन्वेस्ट द मनी इन बिजनेस विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। वो जानना चाहता है कि उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई से मनी से उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसलिए हर एंड ऑफ द अकाउंटिंग या हर साल के अंत में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली बड़े तौर पे 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। इसलिए उसको एंड ऑफ द ईयर उसे ये पता लगाना होता है कि उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई मनी से उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम ये पता लगा सकते हैं फाइनल अकाउंट से, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। बेसिकली 3 तरह के फाइनेंशियल अकाउंट बनते हैं ब्रॉड लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है और किस तरह बनता है। तो द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका बनाया जाता है किसको फाइंड आउट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड एंड सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लिया जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग और सेल्स भी आपका कहाँ लिख लिया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिया जाता है।
जब हम फॉर्मेट देखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट दो साइड कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट और दो डिवाइडेशन होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में आपका एक तो टू WIP आता है जो ओपनिंग होता है, टू रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक और एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें से हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये आपका एग्जैक्ट रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है साल भर में वो आ जाता है, डायरेक्ट वेजेस आ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है, ये डेबिट साइड आके। क्रेडिट साइड आ जाता है आपका तो WIP क्लोजिंग, टू सेल ऑफ स्क्रैप एंड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड्स। तो जब हम डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड की वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक और सेल ऑफ स्क्रैप लेस कर देते हैं तो आपके पास जो एंड ऑफ द डे आता है वो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड, यानी फिनिश गुड के प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगी। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको किस लिए क्या फाइंड आउट करता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड को कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसमें डेबिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड एंड क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक और सेल ऑफ स्क्रैप आता है और इसका बैलेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है जो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। फिर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द व्हाट इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज इनकम स्टेटमेंट, इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट इज शो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यह अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, पूरे साल के दौरान के ऑपरेशंस, यानी क्या कहाँ एक्सपेंडिचर किए गए, कहाँ इनकम है उसको शो करता है और उसके बाद उसके प्रॉफिट और लॉस को बताता है। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट होता है, जैसे दो डिवाइडेशन इसमें भी, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, फिर उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, परचेज, उसमें से परचेज में से हमें लेस करना है परचेज ऑफ रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, उसके बाद क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय सेल्स में से आपको लेस करना है सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो आपको लॉस हो रहा है तो उसका लॉस को लिखोगे क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस लॉस। अगर आपका क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग ज़्यादा है, सेलिंग ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो आप उससे डेबिट साइड में लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद इसको आपको ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो ये P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस। इसके बाद ये ध्यान रखना है, डेबिट साइड में P&L अकाउंट के जितने भी इनकम्स आएगी वो सारी की सारी एक्सपेंडिचर आएगी और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम आएगा। तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर आएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसा, और जितना भी ये ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंटली जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है वो सारा कहाँ आएगा, आपका P&L अकाउंट में आएगा। जैसे टू सैलरी, टू कैरीज आउटवर्ड, टू रेंट एंड टैक्स, टू इंश्योरेंस, टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेब्ट्स यानी कोई डेटर्स अगर पेमेंट नहीं करता है और पैसा डूब जाता है, टू एडवर्टाइजमेंट, टू इंटरेस्ट पेड, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, टू डिस्काउंट अलाउ फॉर एक्सेट्रा। इसी तरह क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अर्न, बाय डिविडेंड, बाय रेंट, बाय डिस्काउंट इशूड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम लिखते हैं और डेबिट साइड में हम सारी एक्सपेंडिचर लिखते हैं। इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट होता है तो हम डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट, और लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में टू नेट लॉस। इसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करी। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट किया। इसके बाद हमने P&L अकाउंट बनाया जिसमें हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट किया। इसके बाद एंड ऑफ द ईयर क्या बनता है, आपका बैलेंस शीट बनती है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस remaining in the trial balance represent either assets or liabilities
एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जब आप P&L अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हो तो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस रह जाता है या तो असेट्स होगी या लाइबिलिटीज होगी। दिज असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन बैलेंस शीट। और जो ये असेट्स और लाइबिलिटीज है वो कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट में शो होती है। तो वी शो, ये क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट आपके वित्तीय स्थिति प्रदान फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एक डे को, पर्टिकुलर डे को। जैसे 30 मार्च को आपने किसी की बैलेंस शीट बनाई तो 31 मार्च तक की बैलेंस शीट का आपका किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति शो करेगी, किसमें कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन P&L अकाउंट आपके पूरे साल भर बनता है और पूरे साल भर का प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। अब बैलेंस शीट जैसे लायबिलिटी साइड और असेट साइड, अगर आपको कंपनी की बनानी तो अब तो शेड्यूल 6 आ चुका है, वो डिफरेंट स्टेप में बनता है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल बैलेंस शीट है, एक साइड असेट्स और लायबिलिटीज। वैसे इसमें जो अकाउंट फॉर्मेट जो बिजनेस जिस कंपनी से लिया गया उसमें अलग तरीके से बनाया गया। लायबिलिटी इस साइड आएगी और असेट्स इस साइड आएगी, ये ध्यान रखना। नाउअडेज अभी इन एडिशन टू द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग, ए स्टेटमेंट ऑफ EPS, अर्निंग पर शेयर, ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, डायरेक्टर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड इन प्रैक्टिस। ये ध्यान रखना है कि आज पहले 3 तरह के ब्रॉड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट, बट आजकल जब से एरिया ब्रॉड हो गया है, कंपनीज एक्ट न्यू आ गया है, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया, तो आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल पोजीशंस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ PS, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न, ये भी आपके किस में आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। तो न्यू ऐड किए गए हैं, तो इन्हें भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है आजकल। कंटीजेंट लायबिलिटीज डू नॉट अपीयर, जो कंटीजेंट लायबिलिटीज जो आपके बैलेंस शीट में शो नहीं होती बट आपके फुटनोट में दिखाया जाता है। फुटनोट होता है जो बैलेंस शीट के नीचे एक तरह नोट लिखे जाते हैं कि जो बैलेंस शीट में शो नहीं होता उससे आप फुटनोट में दिखा सकते हो। तो हमने मेन तरीके पढ़ा, क्या लेजर क्या होता है, लेजर में डिफरेंट जनरल जितने भी एंट्रीज करी उन डिफरेंट अकाउंट्स की एंट्री की जाती है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, जितने भी लेजर्स में अकाउंट्स उन सब के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस मैच किया जाता है। अगर मैच नहीं होता है तो उनका पता लगाया जाता है और रीजन को रिसॉल्व किया जाता है, रेक्टिफिकेशन एरर किया जाता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। सबको पता, अगर कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने प्रॉफिट और लॉस जरूर पता लगाया जाएगा। तो ब्रॉडली तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आजकल तो ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन EPS एक्सेट्रा वगैरह कई तरह की रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, वो भी आपके किस में आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस में कैलकुलेट करता है, जिसके अंदर आपके WIP, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस आता है। इसके बाद ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और P&L अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट वेजेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आता है। जबकि P&L अकाउंट में आपके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम आती है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जितने भी आते हैं वो सारे आपके, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंटल जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे आपके P&L अकाउंट में आता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट या लॉस उसमें कैलकुलेट किया जाता है आपके पास। उसके बाद ट्रेडिंग P&L का बनाने के बाद एंड ऑफ द ईयर आपका बैलेंस शीट बनाया जाता है। किस लिए, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति कैलकुलेट करने के लिए। इसके असेट्स और लायबिलिटीज 2 साइड होते हैं, और अभी तो शेड्यूल 6 आ चुका है और शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग कंपनीज में बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन जितना स्टेटमेंट आजकल न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा इन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी बहुत सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पेड्स है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, CSR रिपोर्ट एक्सेट्रा, बहुत सारी जो अभी प्रैक्टिस में चल रही है। एक बात ये ध्यान रखना, जो आपको बैलेंस शीट में आप शो नहीं कर सकते हो, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होती, तो उसको आप किससे दिखा सकते हो, बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखा सकते हो। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। अब इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमने जैसा पढ़ा, ट्रायल बैलेंस एक तरह से अकाउंट के बैलेंस शो करता है, जैसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंस शो करता है एक पर्टिकुलर डेट को। जबकि बैलेंस शीट आपके
एक असेट्स एंड लायबिलिटी शो करती है पर्टिकुलर डेट को। तो ट्रायल बैलेंस तो अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंस शो करता है, जबकि बैलेंस शीट असेट्स एंड लायबिलिटीज शो करती है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस आपका जो किया जाता है प्रिपेयर, किस पर्पज से किया जाता है, अर्थमेटिकली एक्यूरेस ऑफ द अकाउंट्स की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। जबकि आपका जो बैलेंस शीट बनाया जाता है वो फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति को देखने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस फ्रीक्वेंटली बनाया जाता है, ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कैसे भी बनाया जा सकता है। बट जो आपका बैलेंस शीट है वो मोस्टली एंड ऑफ द डे बनाया जाता है, यानी एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है, बीच में नहीं बनाया जाता है। और जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो मोस्टली इंटरनल यूज के लिए होता है, और जबकि बैलेंस शीट आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूज दोनों के लिए होता है। तो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस दिखाता है अकाउंट्स के डेबिट एंड क्रेडिट साइड के, यह अर्थमेटिकली एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए होता है, गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए होता है, फ्रीक्वेंटली बनाया जाता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, डिपेंड ऑन कंपनी पे डिपेंड करता है। और ट्रायल बैलेंस इंटरनल यूज के लिए होता है। जबकि बैलेंस शीट आपके असेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाती है, ये फाइनेंशियल पोजीशन वित्तीय स्थिति दिखाती है कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है एंड ऑफ द, और ये मोस्टली एंड ऑफ द डे बनाया जाता है अकाउंटिंग ईयर के। और ये इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज दोनों के यूजर्स के लिए यूजफुल होता है। तो हमने फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, लेजर पढ़े, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और ये सब अकाउंट्स किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ा। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।